बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़ के इस्लामाबाद स्टूडियो से आप देख रहे हैं शब 9 बजे का खबरनामा और मैं हूं मनाजिर हुसैन और मैं हूं उरूज फातिमा। नाज़रीन, खेल की खबरें लिए मैं आपका साथ दूंगा समी इकबाल। मौसम की खबरों के लिए मैं आपका साथ दूंगा कासिम अली। शामिल करेंगे न्यूज़ हेडलाइंस। हमें तमाम वो हमारे पास अवेलेबल रिसोर्सेस, अवेलेबल जो टूल्स हैं, उनको हमें बुरुकार लाना है। हमें पाकिस्तान की मईशत को बदलना है, लेकिन वो अभी आप स्टार्ट करेंगे। मईशत की बहाली के लिए 5 साला रोड मैप दे दिया। मईशत का पहिया चलेगा तो मुल्क खुशहाल होगा। सरकारी अखराजात में कमी और बरामदात के मजमूई हजम में इजाफा किया जाएगा। वजारतें अपने अहदाफ के हसूल को यकीनी बनाएं। बशाम वाक़े में मुलव्वस अनासिर को करार वाकई सजा दी जाएगी। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ का काबीना इजलास से खिताब। वफाकी काबीना की इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जज साहिबान के खत पर इंक्वायरी कमीशन की तश्कील की मंजूरी। सुप्रीम कोर्ट के साबिक चीफ जस्टिस तसद्दुक़ हुसैन जलानी कमीशन के सरबराह नामजद। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ का अदलिया की आज़ादी और दस्तूरी इख्तियारात की तक़सीम यकीनी बनाने के अज़्म का यादा। वज़ीर आज़म की मौसमियाती तब्दीली से पैदा होने वाले मसाइल की निशानदही और उनके सद्देबाब के लिए कमेटी तश्कील देने की हिदायत। मौसमियाती तब्दीली अहम मसला है। ये ज़राअत, तवानाई, पानी, इंफ्रास्ट्रक्चर और कई दीगर शोबों के साथ मुंसलिक है। पाकिस्तान मौसमियाती तब्दीली से सबसे ज़्यादा मुतासिर होने वाले ममालिक में शामिल है। इससे मुकाबले के लिए जामे और मौसर लाया अमल तश्कील देने की ज़रूरत है। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ। मईशत की बेहतरी और आवाम के मसाइल का हल अव्वलीन तरजीह है। बेरोजगारी का खात्मा, महंगाई में कमी और माशी मसाइल के हल के लिए कोशां हैं। हुकूमत की मुस्बत पॉलिसियों के बदौलत रुपए की कदर मुस्तहकम हुई। आने वाले दिनों में महंगाई मजीद कम होगी। वज़ीर इत्तलात अता उल वतारत की लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू। पंजाब हुकूमत का बिजली चोरी, स्मगलिंग, ज़ख़ीरा अंदोज़ी के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन का फैसला। वज़ीर आला मरियम नवाज़ की ज़ेर सदारत इजलास। बिजली चोरी के खात्मे के लिए अहदाफ का तयन। 1 माह की डेडलाइन मुकर्रर। कारखानों, दुकानों, घरों, शॉपिंग मॉल समेत हर कनेक्शन देखा जाएगा। बिजली चोरी में मुलव्वस सरकारी हुक्काम के खिलाफ भी कार्रवाई होगी। सख्त सजाओं और भारी जुर्मानों के लिए कानून साजी का भी फैसला। बिजली चोरी में ज़ाय होने वाले अरबों रुपए अवाम की सेहत, तालीम और तरक्की पर खर्च करेंगे वज़ीर आला मरियम नवाज़। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह और वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब के दरमियान कराची में मुलाकात। सन्नती गैस की बढ़ती हुई कीमतों और ज़राअत की तरक्की पर गुफ्तगू। ज़राअत, लाइव स्टॉक और फिशरीज सेक्टर में ज़्यादा काम करने पर इत्तफाक। गैस की कीमतों के हवाले से वज़ीर पेट्रोलियम से बात करूंगा। वज़ीर ख़जाना की यकीन दहानी। सानहा 9 मई का पहला फैसला। गुजरांवाला कैंट हमला केस में इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने 51 अफराद को 5-5 साल कैद की सजा सुना दी। मुजरिमों में MPA कलीमुल्लाह भी शामिल। 9 मई में मुलव्वस अफराद को सजा सुनाने से ऐसे वाक़यात की रोकथाम में मदद मिलेगी। वस्ती और शमाली गजा पर इसराइली फौज की वहशियाना बमबारी। मजीद 82 फलस्तीनी शहीद, 98 जख्मी। शहदा की मजमूई तादाद 32,705 हो गई। 75,190 जख्मी। इसराइल का गजा में फौजी कार्रवाई को मजीद वसअत देने का ऐलान।
माह सियाम में भी निहत्ते कश्मीरियों पर भारतीय मजालिम न थम सके। सहर और अफ्तार के औकात में छापे, मुहासरे और तलाशी की कार्रवाइयों में तेजी। ख़वातीन और बच्चों को हिरासा किया गया। दुनिया कश्मीरियों पर ढाए जाने वाले मजालिम का नोटिस ले, कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस। भारतीय मीडिया गोदी मीडिया में तब्दील। मोदी नवाज मीडिया बीजेपी के प्रोपेगेंडा मिशन पर अहम मुल्की उमूर की बजाय फ़िरक़ा वाराना मसाइल, पाकिस्तान में मुदाखलत, अपोजिशन से टकराव पर मरकूज। इंतखाबात से कबल अल जज़ीरा ने नाम देहात आज़ाद भारतीय मीडिया का पोल खोल दिया। मोदी हुकूमत की सच छुपाने की कोशिश। हरदीप सिंह निज्जर के कत्ल से मुतालिक ऑस्ट्रेलिया ब्रॉडकास्टिंग कंपनी की डॉक्यूमेंट्री तक रसाई रोक दी। डॉक्यूमेंट्री में हरदीप सिंह के कत्ल में भारतीय एजेंट मुलव्वस होने के बारे में बताया गया है। हरदीप सिंह निज्जर को गुज़श्ता साल जून में ब्रिटिश कोलंबिया के एक गुरुद्वारे के बाहर गोली मारकर कत्ल किया गया था। इस्लामाबाद, बालाई खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में तेज बारिश। खैबर पख्तूनख्वा में मुख्तलिफ हादसात में 7 अफराद जाँ बहक। लैंडस्लाइडिंग के अलावा खड़ी फसलों, कमजोर इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान पहुंचने का अंदेशा। NDMA की इंतजामिया सयाहों और किसानों को मोहतात रहने की हिदायत। सऊदी प्रोफेशनल फुटबॉल लीग अल इत्तेहाद की अल-फ़िहा के खिलाफ 1 के मुकाबले में 3 गोल से कामयाबी। अल अहली और अल इत्तेफाक के दरमियान मुकाबला 2-2 गोल से बराबर। मियामी ओपन टेनिस टूर्नामेंट। बल्गारिया के ग्रेगोर दिमित्रोव और इटली के जानिक सिनर फाइनल में पहुंच गए। जर्मनी के अलेक्जेंडर ज़वेरेव और दिफाई चैंपियन रूस के दानियल मेदवेदेव का सेमीफाइनल में सफर तमाम। और इस्लामाबाद में ऑल पाकिस्तान रमजान कप बास्केटबॉल टूर्नामेंट। पाकिस्तान, आर्मी और वाबड़ा की टीमें सेमीफाइनल में पहुंच गईं। ख्वातीन में आर्मी और लाइकन्स की टीमें लास्ट 4 में जगह बनाने में कामयाब। न्यूज़ हेडलाइंस आप जान चुके हैं। खबरों की तफसील की जानिब बढ़ते हुए सबसे पहले आपको आगाह करेंगे कि वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा है कि जिम्मेदारी के साथ एहतसाब के उसूल को अपनाना होगा। मईशत का पहिया चलेगा तो पाकिस्तान खुशहाल होगा। वजारतें अपने अहदाफ के हुसूल को यकीनी बनाएं। वीडियो लिंक के जरिए काबीना इजलास में इजहार ख्याल करते हुए वज़ीर आज़म ने कहा कि बिशाम में होने वाले अंधोनाक वाक़े में मुलव्वस अनासिर को करार वाक़ई सजा दी जाएगी। तफसील ज़ीशान अली भट्टी से जानिए। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा कि मुआशी इस्तेहकाम के लिए खुद इनसारी की मंजिल का हसूल नागुज़ीर है। हमें कर्जों के बोझ से छुटकारा हासिल करना है। वजारतों के साथ हुकूमती तरजीहात और अहदाफ शेयर कर दिए हैं। मैंने आपको 5 साला मंसूबा, उसका जो ब्रॉड पैरामीटर्स हैं वो मैंने आपसे शेयर कर लिए हैं। 100 दिन भी है, 6 महीने भी और 5 साल। इस हवाले से हमें तमाम वो हमारे पास अवेलेबल रिसोर्सेस, अवेलेबल जो टूल्स हैं उनको हमें बुरुएकार लाना है और जो नहीं हैं उनको फिल फॉर उनको प्रोक्योर करना है बग़ैर वक्त ज़ाय किए। अपने टारगेट्स को अचीव करने के लिए आप के पास नए टूल्स हों, आपके पास नई सोचें हैं, आपके पास नई स्ट्रेटजीज हों। हमें पाकिस्तान की मईशत को बदलना है, लेकिन वो अभी आप स्टार्ट करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि हुकूमती अखराजात में कमी लाना होगी। स्मगलिंग की रोकथाम और बिजली और गैस चोरी के खिलाफ ठोस इकदाम लिए जा रहे हैं। हमें अपने महसूलात में इजाफा करना है। FBR की डिजिटाइजेशन के लिए रोड मैप तैयार कर लिया गया है। महसूलात से मुतालिक ट्रिब्यूनल्स में अच्छी शोहरत के हामिल काबिल जज मेरिट पर तैनात करेंगे। FBR की
डिजिटलाइजेशन के लिए पूरा प्रोग्राम बन गया। ट्राइब्यूनल्स के विल ब्रिंग न्यू जजेस of highest caliber and on totally on merit. चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, उन्होंने मुझे पूरा यकीन दिलाया कि प्राइम मिनिस्टर अब पाकिस्तान की मईशत या जो भी आपकी जो अच्छी पॉलिसी है उनको सपोर्ट करने के लिए हम हाजिर हैं बिल्कुल, और वी आर प्रिपेयर्ड टू सपोर्ट यू to any length. वज़ीर आज़म ने कहा कि बशाम वाक़या दुश्मन की घिनौनी साजिश है जिसका मकसद पाक चीन ताल्लुकात को मुतासिर करना था। पूरी कोशिश होगी आइंदा ऐसा कोई वाक़या रोनुमा ना हो। अपने चीनी भाइयों की सिक्योरिटी को हर सूरत यकीनी बनाएंगे। ज़िशान अली भट्टी, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। वफाकी काबीना ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जज साहिबान के खत पर इंक्वायरी कमीशन की तश्कील की मंजूरी दे दी है। सुप्रीम कोर्ट के साबिक चीफ जस्टिस तसद्दुक़ हुसैन जलानी को इंक्वायरी कमीशन का सरबराह नामजद किया गया है। काबीना ने इंक्वायरी कमीशन की शराइत कार की भी मंजूरी दी। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना के इजलास में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जज साहिबान की जानिब से लिखे गए खत के मदरजात पर तफसीली गौर किया गया है। इजलास को बताया गया कि सुप्रीम कोर्ट के फुल कोर्ट एलामिया के मुताबिक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की वज़ीर आज़म से मुलाकात में इंक्वायरी कमीशन की तश्कील तजवीज़ हुई थी। इंक्वायरी कमीशन जज साहिबान के ख़त में आयद करदा इल्ज़ामात की मुकम्मल छानबीन करेगा और तयन करेगा कि ये इल्ज़ामात दुरुस्त हैं या नहीं। इंक्वायरी कमीशन ये भी तयन करेगा कि क्या कोई अहलकार बराह रास्त मुदाखलत में मुलव्वस था। कमीशन अपनी तहकीक में सामने आने वाले हक़ाइक़ की बुनियाद पर किसी एजेंसी, महकमे या हुकूमती इदारे के खिलाफ कार्रवाई तजवीज़ करेगा। कमीशन को यह भी इख्तियार होगा कि वो इंक्वायरी के दौरान ज़रूरी समझे तो किसी और मामले की भी जांच कर सकेगा। काबीना ने 6 जज साहिबान के ख़त में एग्जेक्टिव की मुदाखलत के इल्ज़ाम की नफ़ी करते हुए इसे नामुनासिब करार दिया। काबीना के अरकान की मुतफ़क़ा राय थी कि दस्तूर पाकिस्तान 1973 में तय करदा 3 रियासती इदारों में इख्तियारात की तकसीम के उसूल पर पुख्ता यकीन रखते हैं। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने अदलिया की आज़ादी और दस्तूरी इख्तियारात की तकसीम यकीनी बनाने के अज़्म का इरादा करते हुए काबीना को इस ख़त के बाद अपनी मुशावरत और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से होने वाली मुलाकात के बारे में भी एतमाद में लिया। काबीना ने वज़ीर आज़म के फैसलों और अब तक के इक़दामात की मुकम्मल तौसीक़ को हिमायत की। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा है कि मौसमियाती तब्दीली इंतहाई अहम मसला है जिससे निपटने के लिए मौसर और जामे हिकमत अमली मुरतब करने की ज़रूरत है। ज़राअत, तवानाई, पानी, इंफ्रास्ट्रक्चर और कई शोबे इससे मुंसलिक हैं। मौसमियाती तब्दीली के हवाले से इजलास की सदारत करते हुए वज़ीर आज़म ने कहा कि पाकिस्तान मौसमियाती तब्दीलियों से सबसे ज़्यादा मुतासिर होने वाले ममालिक में शामिल है, जबकि माहौलियाती आलूदगी पैदा करने में सबसे कम हिस्सा पाकिस्तान का है। हमें मौसमियाती तब्दीली के असरात से निपटने के लिए इक़दामात करना होंगे। वज़ीर आज़म ने मौसमियाती तब्दीली से पैदा होने वाले मसाइल की निशानदही और इससे निपटने के लिए कमेटी तश्कील देने की भी हिदायत की। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ से रूस के सफ़ीर अल्बर्ट पी खुरैफ ने इस्लामाबाद में मुलाकात की। इस मौके पर वज़ीर आज़म ने मॉस्को क्रूक्स हॉल में हमले के दौरान कीमती इंसानी जानों के नुकसान पर गहरे दुख का इजहार किया। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान गम की इस घड़ी में रूस के साथ खड़ा है। उन्होंने दोनों मुल्कों के दरमियान तारीखी और दोस्ताना ताल्लुकात का जिक्र करते हुए कहा कि तवानाई, तिजारत और सरमायाकारी में ताउन को बढ़ाना चाहते हैं। वज़ीर आज़म ने बैनुल हुकूमती कमीशन IGC का 9वां इजलास जल्द बुलाने की ज़रूरत पर जोर दिया, जिसकी मेज़बानी इस साल के आखिर में रूस करेगा। साल 2022 में समरकंद में शंघाई ताउन तंजीम के मौके पर होने वाली मुलाकात का जिक्र करते हुए वज़ीर आज़म ने रूस के सदर को जल्द पाकिस्तान का सरकारी दौरा करने की दावत का इरादा किया। रूसी सफ़ीर ने यकीन दिलाया कि रूस पाकिस्तान के साथ मजबूत ताल्लुकात उस्तवार करना चाहता है। दोनों मुल्क शंघाई ताउन तंजीम में भी मौसर किरदार अदा कर रहे हैं। वफाकी वज़ीर इत्तलात व नशरियात अताउल्लाह तारड़ ने कहा है कि मईशत की बहाली हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। मुल्क की तारीख में पहली मरतबा तमाम वजारतों को माशी मसाइल के हल के लिए अहदाफ दिए गए हैं। वो लाहौर में मुस्लिम लीग नून के दरीना कारकुन अतीक चौधरी की वफात पर उनके अहले खाना से ताज़ियत के बाद मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। तफसील बता रहे हैं अनीसुर रहमान खान। वफाकी वज़ीर इत्तलात व नशरियात अताउल्लाह तारड़ लाहौर में मुस्लिम लीग नून के वफात पा जाने वाले दरीना कारकुन अतीक चौधरी की रिहाइशगाह पर गए और उनके अहले खाना से ताज़ियत की। वज़ीर आज़म के मुशीर राना मशहूद अहमद खान भी उनके हमरा थे। वफाकी वज़ीर ने पार्टी के लिए अतीक चौधरी की नाकाबिले फरामोश खिदमात को सराहा और मरहूम के दर्जात की बुलंदी के लिए दुआए मग़फ़िरत की। इस मौका पर राना मशहूद अहमद खान और मरहूम के बेटों के हमरा मीडिया से गुफ्तगू करते हुए अताउल्लाह तारड़ ने कहा कि अतीक चौधरी जैसे कारकुन किसी भी जमात का सरमाया होते हैं और ऐसे ही बेलोस कारकुनों की वजह से जमहूरियत कायम है। उन्होंने कहा कि मुस्लिम लीग नून की तरफ से मरहूम के बच्चों की कफालत और तालीम का बंदोबस्त किया जाएगा। जब मुश्किल दौर आता है बहुत से लोग इधर उधर हो जाते हैं, मगर ऐसा कारकुन ना डरता है, ना बिकता है, ना झुकता है।
ان کی تعلیم کے حوالے سے، روزگار کے حوالے سے پارٹی کی طرف سے مناسب بندوبست اس کا کیا جائے گا، اور اس میں میں نے رانا مشہور صاحب نے ان سے بات کی ہے، تو انشاءاللہ تعالیٰ ان کو تنہا نہیں چھوڑیں گے۔ ایک سوال کے جواب میں وفاقی وزیر نے کہا کہ حکومت کی اولین ترجیح معیشت کو بہتر بنانا ہے، اور پہلی مرتبہ کسی وزیر اعظم کی جانب سے تمام وزارتوں کو تحریری طور پر اہداف دیے گئے ہیں، جن میں بے روزگاری کا خاتمہ، مہنگائی میں کمی اور معاشی مسائل کا حل شامل ہے۔ پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ ہونے جا رہا ہے کہ تحریری طور پہ وزارتوں کو کہا گیا ہے کہ یہ اہداف ہیں جن کو آپ نے مکمل کرنا ہے، یہ کی پرفارمنس انڈیکیٹرز ہیں، KPIs ہیں، جس کے اندر آپ کی کارکردگی کے حوالے سے آپ کو بتایا گیا ہے کہ یہ پیرامیٹرز ہیں جس کے مطابق آپ کو جانچا جائے گا۔ انیس الرحمان، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، لاہور۔ وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ سے وفاقی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے ملاقات کی، جس میں چھوٹے اور درمیانے درجے کی صنعتوں کو مزید بہتر کرنے پر اتفاق کیا گیا۔ اس موقع پر وزیر اعلیٰ کا کہنا تھا کہ وہ زراعت اور صنعتی ترقی پر خصوصی توجہ دے رہے ہیں۔ سیلاب سے متاثرہ سڑکوں، سکولوں اور گھروں کی تعمیر شروع ہو چکی ہے، جبکہ کراچی میں واٹر اور ویسٹ واٹر ٹریٹمنٹ پروجیکٹس پر بھی کام کیا جا رہا ہے۔ وزیر خزانہ نے کہا کہ ہمیں زراعت، لائیو سٹاک اور فشریز سیکٹر میں زیادہ کام کرنے کی ضرورت ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف نے بجلی چوری کے خاتمے کے لیے وزیر اعظم کی ہدایت کی روشنی میں پالیسی پر عمل درآمد کا حکم دیا ہے۔ لاہور میں ایک اجلاس میں وزیر اعلیٰ نے بجلی چوری کے خاتمے کے لیے اہداف کا تعین کر کے 1 ماہ کی ڈیڈ لائن مقرر کر دی ہے۔ اجلاس میں فیصلہ کیا گیا ہے کہ صنعتوں، کارخانوں، دکانوں، گھروں، شاپنگ مالز سمیت ہر کنیکشن چیک ہوگا۔ ناکامی پر متعلقہ حکام ذمہ دار ہوں گے۔ اجلاس میں بجلی چوری کے خاتمے کے لیے قانون سازی کا بھی فیصلہ کیا گیا۔ اجلاس میں صوبے کی بجلی کی تقسیم کار تمام کمپنیوں کی مانیٹرنگ کرنے اور ماہرین اور حکومتی نمائندوں پر مشتمل ٹاسک فورس بنانے کا بھی فیصلہ کیا گیا۔ وزیر صنعت و پیداوار رانا تنویر حسین نے کہا ہے کہ موجودہ حکومت عوام کی زندگیوں میں بہتری لانے اور انہیں سہولیات فراہم کرنے کے لیے دن رات کوشاں ہے۔ ملک میں سیاسی و معاشی استحکام کے لیے قومی سوچ کے ساتھ آگے بڑھنا ہوگا۔ شیخوپورہ میں تقریب سے خطاب کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ ملکی معیشت کا انحصار زراعت پر ہے۔ پنجاب حکومت کے کسان کارڈ سے نہ صرف کاشتکاروں اور ذمہ داروں کو ریلیف ملے گا، بلکہ پنجاب سمیت پورا ملک خوشحال ہوگا۔ پنجاب اسمبلی نے 617 ارب روپے سے زائد کا ضمنی بجٹ منظور کر لیا۔ ضمنی بجٹ کے تمام مطالبات زر منظور اور اپوزیشن کی تحاریک مسترد کر دی گئیں۔ بجٹ منظوری کے بعد پنجاب اسمبلی کا اجلاس غیر معینہ مدت کے لیے ملتوی کر دیا گیا۔ بجٹ منظوری کے موقع پر اسمبلی ملازمین کو 1 ماہ کی بنیادی تنخواہ اضافی کے طور پر دینے کا اعلان بھی کیا گیا ہے۔ پنجاب کی وزیر اطلاعات عظمہ بخاری نے کہا ہے کہ صوبے کے عوام کی زندگی میں بہتری لانے کے لیے ٹھوس اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ پنجاب اسمبلی کے باہر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ صوبے کے تمام شہروں میں ویسٹ مینجمنٹ نظام لا رہے ہیں۔ اپنا گھر اسکیم کے تحت ہر ضلع میں 3000 گھر بنائے جائیں گے۔ سرکاری ہسپتالوں کی ایمرجنسی میں مفت ادویات کی فراہمی دوبارہ شروع کر دی گئی ہے۔ صوبائی وزیر نے کہا کہ رمضان المبارک میں سستی اشیاء کی فراہمی یقینی بنائی گئی اور صوبے بھر میں 64 لاکھ مستحق خاندانوں کو راشن فراہم کیا جا چکا ہے۔ وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ سے جاپان کے سفیر واڈا مسٹو سیہیرو نے کراچی میں ملاقات کی۔ ملاقات میں ٹیکنالوجی کی ترقی کے لیے مل کر کام کرنے اور پاکستان جاپان بزنس فورم کو مزید متحرک کرنے پر اتفاق کیا گیا۔ ملاقات میں سکھر میں میٹرولوجیکل ریڈار سسٹم لگانے کے منصوبے پر بھی بات چیت کی گئی۔ وزیر اعلیٰ سندھ کا کہنا تھا کہ موسمیاتی تبدیلی کے پیش نظر زرعی ٹیکنالوجی رہنمائی پروجیکٹ کی ضرورت ہے۔ سپریم کورٹ نے کہا ہے کہ فوجی عدالت بریت اور کم سزا والے سویلینز کے مقدمات کے فیصلے سنا سکتی ہے۔ سویلینز کے فوجی عدالتوں میں ٹرائل سے متعلق مقدمے کی گزشتہ سماعت کا حکم نامہ جاری کرتے ہوئے عدالت نے واضح کیا ہے کہ عدالتی حکم میں ترمیم سے ملزموں اور فریقوں کے حقوق متاثر نہیں ہوں گے۔ جسٹس امین الدین خان کی سربراہی میں 5 رکنی بینچ نے حکم نامے میں کہا ہے کہ مقدمے کے کسی بھی فریق نے حکم امتناع میں اٹارنی جنرل کی استدعا کی حد تک ترمیم کی مخالفت نہیں کی۔ حکم نامے میں مزید کہا گیا ہے کہ اٹارنی جنرل نے کم سزا یا بریت والے سویلینز کے فیصلے سنانے کی اجازت کی استدعا کرتے ہوئے کہا تھا کہ کم سزا کے کچھ مقدمات میں سویلینز کی بریت ہو سکتی ہے۔ عدالت نے اٹارنی جنرل سے آئندہ سماعت سے قبل متعلقہ فیصلوں کے حوالے سے رپورٹ طلب کر لی۔ مقدمے کی آئندہ سماعت بینچ کی دستیابی پر اپریل کے چوتھے ہفتے میں ہوگی۔ انسداد دہشت گردی عدالت گجرانوالہ نے 9 مئی کو حساس تنصیبات پر حملے اور جلاؤ گھراؤ کے مقدمات میں گرفتار 51 ملزموں کو 5 سال قید اور 10 ہزار جرمانے کی سزا سنا دی ہے۔
इंसदाद दहशतगर्दी अदालत की जज नताशा नदीम सप्रा ने सेंट्रल जेल में समात के दौरान गुजरावाला कैंट हमला केस में गिरफ्तार तमाम 51 मुल्जिमान को इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट के तहत 5 साल कैद की सजा सुनाई। मुल्जिमान PTI के फाल कारकुनान थे जो 9 मई की तोड़फोड़ में मुलव्वस थे। अदालत की जानिब से दी जाने वाली तमाम सजाएं इकट्ठी शुरू होंगी। जुर्माने की अदम अदायगी पर मजीद 10 दिन की सजा भुगतना होगी। थाना कैंट पुलिस ने SHO की मुद्दत में 9 मई को इन मुल्जिमों के खिलाफ इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट के तहत मुकदमात दर्ज किए थे। इस मुकदमे की 3 माह तक सेंट्रल जेल में समात होती रही। रमजान मुबारक के आखिरी अशरे में मुसलमान एतकाफ बैठते हैं और शब कद्र तलाश करते हैं। तफसील बता रहे हैं इमरान मनसब खान। रमज़ान मुबारक का आखिरी अशरा जहन्नुम की आग से निजात का अशरा है। आखिरी अशरे की एक अहम इबादत एतिकाफ है, जिसमें मुतकफीन दुनियावी मशगूलियत से मुंह मोड़कर खुद को मुकम्मल तौर पर अल्लाह ताला की इबादत के लिए वक्फ कर देते हैं। हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी अशरा शुरू होते ही कमरबस्ता हो जाते, एतिकाफ करते, खुद भी शब बेदारी करते और घर वालों को भी इसकी ताकीद करते। एतिकाफ जो है वो इबादत का मुंतहा कमाल है, यानी वो जगह है कि जहाँ पे एक आदमी सारी दुनिया से कट कर अपने परवरदिगार का होके जीता है और अपने कल्ब की, अपने अंदर की सफाई, तज़किया जो दीन का मतलूब है, उसकी मनाजिल को तय करता है। इस अशरे में लैलतुल कदर एक ऐसी रात है जिसे अल्लाह ताला ने 1000 महीनों से ज्यादा अफजल करार दिया है। अल्लाह सुब्हानहू ताला ने शब कदर की फजीलत में पूरी सूरत नाज़िल फरमाई। लैलतुल कदर के लिए कोई खास इबादत मुख्तस नहीं। इस रात मुसलमान नवाफिल, कुरान पाक की तिलावत, जिक्र, अज़कार और दुआएं करते हैं। ये महीना जो है अल्लाह की तरफ से एक इनाम है और मग़फ़िरत का है, तो जितना इसके अंदर कर लिया जाए उतना कम है। तो कोशिश यही होती है कि रातों में उठ के इबादतों को बढ़ा दिया जाए। इस अशरे की आखिरी रात को लैलतुल जायज़ा कहा जाता है, जिसकी अहादीस मुबारक में बड़ी फजीलत बयान की गई है। इस रात रब की तरफ से रोज़ेदारों को पूरे रमज़ान की मुशक्क़तों और कुर्बानियों का सिला मिलता है। रमज़ान मुबारक का आखिरी अशरे का एक एक लम्हा और एक एक साथ इंतहाई कीमती है। क्या खबर रहमतों और फजीलतों भरी ये सातें आइंदा रमज़ान किसी को नसीब हो कि ना हो। इमरान मसब खान, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। रमज़ान के मुक़द्दस महीने में वज़ीर आज़म पाकिस्तान की जानिब से अवाम के लिए 12.5 अरब रुपए का रिलीफ पैकेज दिया गया है, जबकि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत अशिया खुरनोश की कीमत में हैरत अंगेज़ हद तक कमी की गई है। रिपोर्ट कर रहे हैं वक़ार हैदर। वज़ीर आज़म पाकिस्तान की जानिब से अवाम के लिए रमज़ान रिलीफ पैकेज दिया गया है। अवाम को 12.5 अरब रुपए की सब्सिडी मुयस्सर आ रही है। इस वक्त हम मौजूद हैं एक यूटिलिटी स्टोर पर और यहाँ पे आप जिस भी चीज़ को हाथ लगाएंगे उसके रेट आपको मार्केट की निस्बत कम नज़र आएंगे। यही बात हम आवाम से पूछते हैं कि अवाम को वज़ीर आज़म के प्रोग्राम के तहत किस कदर रिलीफ मिल रहा है। प्राइम मिनिस्टर ने जो इनिशिएटिव लिया है ये आवाम के लिए रमज़ान में, उसमें यूटिलिटी स्टोर्स के ऊपर काफ़ी चीज़ें जो हैं वो सस्ती भी हैं। मुख्तलिफ दालों पे, शुगर पे और हर चीज़ पे इनिशिएटिव लिया है प्राइम मिनिस्टर ने, जिससे रियायत भी है। मार्केट की निस्बत यहाँ पे एशिया की कीमतें बहुत कम हैं। रूह अफ़ज़ा, घी, तमाम जितनी खुर्दनोश की चीज़ें उन तमाम के ऊपर रिलीफ मिला गया और हम इससे बहुत ज़्यादा हैप्पी हैं। शुक्रिया। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट को जिसको मिल रहा है उनको रिलीफ मिल रहा है। लोग बहुत मुतमईन है, खुश है क्योंकि उनको काफ़ी सारी चीज़ों का 109 रुपये की चीनी मिल रही है, 648 का मतलब आटा मिल रहा है। सिर्फ यही नहीं, यूटिलिटी स्टोर्स के ही जरिए बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत मुस्तहिक अफराद के लिए मजीद रिलीफ भी दिया जा रहा है। 19 अशिया की कीमतों में हैरत अंगेज हद तक कमी देखने को मिल रही है। 10 किलो आटे का थैला सिर्फ 648 रुपए में फराहम किया जा रहा है, जबकि मोबाइल यूनिट्स के अलावा सैकड़ों रिलीफ मराकज़ भी कायम किए गए हैं। वक़ार हैदर, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। रमज़ान मुबारक के दौरान अवाम को यूटिलिटी स्टोर्स पर सस्ते दामों अशिया खुरनोश की फराहमी जारी है। इसके साथ बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत मुस्तहिकीन को भी खुसूसी रिलीफ दिया जा रहा है। इसी बारे में मज़ीद तफसील आप मुलाहिज़ा कर सकेंगे अज़का मकसूद की इस रिपोर्ट में। वफाकी हुकूमत ने माह मुकद्दस में शहरियों को रियायती नरखों पर अशिया ज़रूरिया की फराहमी के लिए खसूसी इक़दाम किए हैं। हुकूमत के 12.5 अरब रुपए के रमजान पैकेज के तहत मुल्क भर में यूटिलिटी स्टोर्स पर 19 बुनियादी अशिया खुर्दोनोश मार्केट के मुकाबले में सस्ते दामों दस्तयाब हैं। 19 अशिया हैं जो यानी कि बिस्क वाले ले सकते हैं और इसके अलावा जो आम सारिफीन है जो बिस्क में शामिल नहीं है
वो भी ये ले सकते हैं, लेकिन मार्केट से कम प्राइस है। मुल्क भर के तमाम यूटिलिटी स्टोर्स पर शहरियों को आटा, चीनी, दूध और मशरूबात, बेसन, खजूर, खुर्दनी ऑयल, दालें, चावल और मसाला जात समेत दूसरी अशिया रियायती नरखों पर फराहम की जा रही हैं। इसके साथ बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के रजिस्टर्ड गरीब खानदानों को खसूसी रियायत पर अशिया खुर्दनोश फराहम की जा रही हैं। बेनजीर इनकम सपोर्ट कार्ड पे तमाम चीज़ें अच्छी, म्यारी और सस्ती मिल रही हैं। हाँ, चीज़ें यहाँ पे बहुत सस्ती हैं, हमें इनका बहुत फ़ायदा होता है। अवाम को रिलीफ फराहम करने के लिए यूटिलिटी स्टोर्स पर रमज़ानुल मुबारक के इख्तिताम तक सस्ते दामों अशिया खुर्दनोश की वाफिर मिकदार में फराहमी को यकीनी बनाया जा रहा है। असका मकसूद, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, लाहौर। हुकूमत पंजाब की जानिब से अवाम की सहूलत के लिए रावलपिंडी में भी सस्ते बाजार का एहतमाम किया गया है, जहां मयारी और सस्ती अशियाए खुर्दनोश मुयस्सर हैं। रिपोर्ट कर रही हैं शाहीन सफ्तर। महंगाई के इस दौर में गरीब और सफ़ेद पोश अफराद की ज़िंदगी में आसानी पैदा करने के लिए हुकूमत पंजाब ने सूबे भर के मुख्तलिफ शहरों में सस्ता बाजारों का एहतमाम किया है। ऐसा ही एक बाजार रावलपिंडी में लगाया गया है, जहां अर्जान नरखों पर फ्रूट, सब्जियां, आटा और मुख्तलिफ खाने पीने की चीजें मिल रही हैं। अवाम भी हुकूमत के इस इकदाम पर खुश दिखाई दे रहे हैं। आम मार्केट की निस्बत बहुत सस्ती चीज़ें मिल रही हैं, तो वो जो फैज़ बहुत तबका है उसको जो है अपनी ज़रूरियात को पूरी करने के लिए एक बहुत ही अच्छा सुनहरी मौका है। बाकी लोगों को भी कहते हैं यहाँ आए, यहाँ सस्ता बाजार लगा हुआ, बाकी लोगों से ज़्यादा बेहतर है यहाँ। हुकूमत के हमारे यही कहेंगे इन्होंने अच्छा किया, अच्छा बाजार लगाया, इस तरह के और जगहों पर भी लगाएं ताकि लोगों को फ़ायदा हो। सस्ता बाजार में आम सार्फिन समेत दुकानदारों को भी फ़ायदा हो रहा है। ये हुकूमत की तरफ से सस्ता बाजार लगा हुआ है, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक का शुक्र है, हमें काफ़ी फ़ायदा हो। अवाम को भी फ़ायदा है, ख़रीदारी को भी फ़ायदा है, स्टॉलों वालों को भी फ़ायदा है। ये बहुत ही सस्ता बाज़ार है, लोगों से अपील है कि वो बाज़ार में आएँ, यहाँ पे आके ख़रीदारी करें, बहुत ही सस्ता है। माह मुक़द्दस में हुकूमत की जानिब से सस्ता बाजार अवाम दोस्त इक़दाम है। यहाँ पे आए हुए खरीदारों का कहना है कि सस्ता बाजार में उन्हें बेहतरीन किस्म की एशियाए खुर्दनोश की चीज़ें मिल रही हैं। शाहीन सफदर, PTV न्यूज़, इस्लामाबाद। PTV कराची मरकज से रमज़ान पाकिस्तान ट्रांसमिशन का सिलसिला जारी है। आज की नशरियात में उलमा इकराम ने एतदाल के मौजू पर गुफ्तगू की। तफसील अरीबा ज़िशान से। रमज़ान पाकिस्तान ट्रांसमिशन का आगाज तिलावत कुरान मजीद से हुआ। कारी हसीब खान ने अपनी खूबसूरत आवाज़ में तिलावत की। नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सैयद सबीउद्दीन ने पेश की। ट्रांसमिशन में मारूफ समाजी रहनुमा आलिया सारिम ने शिरकत की और समाजी सरगर्मियों के बारे में बताया। मेज़बान राबिया अनम और एहसन खान ने ट्रांसमिशन के नकात को सराहा। पाकिस्तान टेलीविजन के तमाम नाजरीन का जो पूरे पाकिस्तान से बल्कि वो पाकिस्तानी जो बैरून मुल्क मुकीम है, हमें बहुत ज़्यादा पजीराई मिल रही है, बहुत ज़्यादा पसंद कर रहे हैं आप हमारी ट्रांसमिशन को, तो आपका बहुत शुक्रिया। PTV के तमाम व्यूअर्स का बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि इतनी पजीराई मिल रही है हमें ट्रांसमिशन को, मेरी इस ट्रांसमिशन को बहुत पसंद किया जा रहा है, तो तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। हाज़रीन महफिल का कहना था कि ट्रांसमिशन दीनी मालूमात हासिल करने का बेहतरीन जरिया है। यहाँ पे आके बहुत अच्छा लग रहा है और मुझे एहसन भाई और राबिया आपी से मिलकर बहुत अच्छा लगा। हमें यहाँ रमज़ान ट्रांसमिशन में आके बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत सारी मालूमात हुई है दीनी इस्लामी हमने सुनी है। अपने बाबा के साथ आए, PTV ट्रांसमिशन देख के बहुत अच्छा लगा, बहुत सी नातें सुनने को मिली। ट्रांसमिशन में सैलानी वेलफेयर की जानिब से मुस्तहक अफराद को रोजगार के लिए रक्शे भी फराम किए गए। उलमा कराम ने दीन और दुनिया में तवाज़ुन और तकवा के मौजू पर सैर हासिल गुफ्तगू की। किचन सेगमेंट में शेफ सामिया ने मज़ेदार खाने की डिश बनाई, जबकि घरेलू टोटके के सेगमेंट में डॉक्टर बिल्किस ने मुफीद मशवरे दिए। 19वें रोज़े की ट्रांसमिशन का इख्तिताम अज़ान मगरिब पर हुआ। रमज़ानुल मुबारक की बाबरकत सादतों में इल्म और दानिश के खजीने बिखेरती रमज़ान पाकिस्तान ट्रांसमिशन को अवाम में बेहद पजीराई हासिल हो रही है। अरीबा ज़िशान, पाकिस्तान टेलीविज़न न्यूज़, कराची। बात करेंगे गजा की। वस्ती और शुमारी गजा पर इसराइली फ़ौज की वहशियाना बमबारी का सिलसिला शिद्दत के साथ जारी है। सेहूनी फ़ौज की जानिब से गजा, खान यूनिस और रफ़ाह समेत दीगर इलाकों में रहायशी इमारतों पर बदस्तूर हमले किए जा रहे हैं। फ़लस्तीनी वजारत सेहत के मुताबिक सेहूनी हमलों में मज़ीद 82 फ़लस्तीनी शहीद और 98 ज़ख्मी हो गए। 7 अक्टूबर से जारी हमलों में शुहदा की मजमूई तादाद 32,705 हो गई है।
حملوں میں 75,190 زخمی ہو چکے ہیں۔ اسرائیل کا غزہ میں فوجی کارروائی کو مزید وسعت دینے کا اعلان۔ اسرائیلی وزیر دفاع نے کہا کہ ان کی افواج اپنی مہم کو مزید وسعت دیتے ہوئے بیروت، دمشق اور دور دراز مقامات پر حملے کرے گی۔ عرب پارلیمنٹ نے کہا ہے کہ غزہ میں اسرائیل کی جنگ کا مقصد پورے لوگوں کی شناخت کو تباہ کرنا ہے۔ ایک بیان میں کہا گیا ہے کہ فلسطینی عوام کو نسل کشی اور جبری نقل مکانی کی جنگ کا نشانہ بنایا جا رہا ہے، جو بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی ہے۔ عالمی برادری غزہ میں فوری جنگ بندی کے لیے مداخلت کرے۔ امریکہ نے اسرائیل کو $2.5 ارب مالیت کے نئے جنگی طیارے اور ہزاروں نئے غیر گائیڈڈ بم فراہم کرنے کی منظوری دی ہے۔ امریکی اخبار واشنگٹن پوسٹ نے پینٹاگون اور محکمہ خارجہ کے حکام کے حوالے سے رپورٹ میں کہا ہے کہ بائیڈن انتظامیہ نے اسرائیل کو نئے ہتھیاروں کی ترسیل کی منظوری دی ہے۔ رپورٹ کے مطابق اس بار کانگریس اور عوام کو مطلع کیے بغیر اس عمل کو سر انجام دیا گیا ہے۔ خبر کے مطابق امریکی انتظامیہ اسرائیل کو 25 F-35 طیارے اور انجنز فروخت کرے گی۔ امریکی انتظامیہ 1800 MK-84 ان گائیڈڈ بم اور 500 MK-82 ان گائیڈڈ بم فراہم کرے گی۔ واشنگٹن پوسٹ نے وائٹ ہاؤس کے ایک اہلکار کے حوالے سے بات کرتے ہوئے کہا کہ ہم اسرائیل کے اپنے دفاع کے حق کی حمایت جاری رکھے ہوئے ہیں۔ فلسطینی وزارت خارجہ نے اسرائیل کو مزید $2.5 ارب کے ہتھیار بھیجنے کے منظوری کے معاملے پر امریکہ کو تنقید کا نشانہ بنایا ہے۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ ہتھیاروں کی خریداری کے بعد اسرائیلی افواج رفح میں فوجی آپریشن کو مزید وسعت دیں گی۔ ناظرین، سرزمین پاکستان کی مٹی میں لاتعداد شہداء اور غازیوں کا خون شامل ہے۔ غازیوں میں کراچی کے حوالدار نوید قاسم بھی شامل ہیں۔ 16 اکتوبر 2008 کو سوات کے آپریشن راہ حق میں انہوں نے اپنی ایک آنکھ کی قربانی دی ہے۔ میں سرخرو ہوتا ہوں اپنے آپ سے کہ میں نے اللہ پاک نے مجھ سے وہ کام لیا جس کام کے لیے میں بھرتی ہوا۔ اس دوران بلوڈ لگنے کے دوران فوراً ہی ایک راکٹ لانچر آیا، سامنے ایک دیوار تھی، اس میں لگا اور ایک سپلنٹر میری آنکھ میں گیا، جو کہ میری آنکھ شہید ہو گئی۔ شہادت کا رتبہ تو بہت بڑا ہے، لیکن الحمدللہ مجھے بہت فخر ہے اپنی اس قربانی پر۔ مجھے فخر ہے جو میں نے خون بہایا سرزمین پر۔ مجھے فخر ہے کہ میں پاکستان آرمی میں رہ کر یہ مجھ سے کام ہوا۔ میں اپنے رب سے شکر گزار ہوں کہ میرا بیٹا قربانی دے گیا۔ اس ملک کی نوجوانوں نے اپنی جان کے قربانیاں دی ہیں۔ دہشت گردوں کو میرا یہ پیغام ہے، جتنی بھی کوشش کر لیں انہیں کبھی کامیاب نہیں ہونے دیں گے انشاءاللہ۔ ہم ان سے بہت خوش ہیں کہ انہوں نے جو قربانی دی ہے اس سے ہم سرخرو ہیں۔ دہشت گردوں کے لیے میرا یہ پیغام ہے، جتنا مرضی وہ زور لگا لیں، دہشت گرد تھک جائیں گے لیکن ہمارے فوجی جوان تھکنے والے نہیں ہیں، اور ہمارے فوجی جوان اپنی جانیں قربان کرتے رہیں گے۔ دہشت گردوں کے ناپاک نظام کبھی بھی انشاءاللہ کامیاب نہیں ہوں گے۔ مجھے خوشی ہے، میرے والد صاحب پاک فوج سے تعلق رکھتے ہیں اور ایک غازی ہیں۔ جس طرح میرے والد صاحب نے پاک فوج میں رہ کر اپنا فرض نبھایا ہے، اور ہماری دلی خواہش ہے ہم بھی پاک فوج میں جائیں اور اپنے والد سے بڑھ کر قربانی دیں۔ مزید خبریں آپ ملاحظہ کر سکیں گے اس بریک کے بعد۔ ساتھ رہیے گا۔ وزیراعظم پاکستان کا خواتین کی خود مختاری کے لیے انقلابی اقدام وومن امپاورمنٹ سکل کورسز 3 سے 6 ماہ کے فری شارٹ کورسز کا آغاز۔ تفصیلات اور داخلہ فارم آن لائن جمع کروانے کے لیے وزٹ کریں www.nsis.navtech.gov.pk۔ ویلکم بیک ناظرین، مقبوضہ جموں کشمیر میں کل جماعتی حریت کانفرنس کے سینئر رہنما میر وائز عمر فاروق نے علاقے میں اظہار رائے اور مذہبی آزادی جیسے بنیادی حقوق سلب کرنے کی شدید مذمت کی ہے۔ کشمیر میڈیا سروس کے مطابق میر وائز عمر فاروق نے سری نگر میں ایک اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے افسوس کا اظہار کیا کہ رمضان کے مقدس مہینے میں بھی انہیں پابندیوں کا سامنا ہے اور نماز جمعہ کی ادائیگی کے لیے جامع مسجد جانے سے روکنے کے لیے اکثر گھر میں نظر بند رکھا جاتا ہے۔
میر وائز نے کہا کہ چند روز قبل انہیں میر وائز مولوی محمد یوسف شاہ مرحوم کی برسی کے سلسلے میں منعقدہ ایک تقریب کی صدارت کرنے کی اجازت نہیں دی گئی۔ انہوں نے قابض بھارتی انتظامیہ پر زور دیا کہ وہ بلا جواز پابندیوں کا سلسلہ ختم کرے۔ میر وائز نے مقبوضہ کشمیر اور بھارتی جیلوں میں غیر قانونی طور پر نظر بند تمام کشمیریوں کی رہائی کا بھی مطالبہ کیا۔ بھارتی فورسز نے ضلع راجوری میں دھرمسال کے مختلف علاقوں میں محاصرہ تلاشی کی کارروائی شروع کی جو آخری اطلاعات تک جاری تھی۔ جموں و کشمیر لبریشن فرنٹ نے ایک بیان میں ممتاز مزاحمتی رہنماؤں اشفاق مجید وانی، شبیر صدیقی اور دیگر کشمیری شہداء کو شاندار خراج عقیدت پیش کیا۔ تنظیم نے شہداء کے مشن کی تکمیل تک جدوجہد جاری رکھنے کے کشمیریوں کے عزم کا اعادہ کیا۔ بھارتی فوجیوں نے اشفاق مجید وانی کو 30 مارچ 1990 کو سری نگر کے علاقے ہال میں شہید کیا تھا، جبکہ شبیر احمد صدیقی کو 30 مارچ 1996 کو اپنے کئی ساتھیوں کے ہمراہ سری نگر ہی کے علاقے حضرت بل میں شہید کیا تھا۔ بہادر کشمیری رہنما اشفاق مجید وانی کی شہادت کو 34 سال مکمل ہو گئے ہیں۔ اشفاق مجید وانی سے لے کر برہان وانی تک تحریک آزادی کی تاریخ خون سے لکھی جا رہی ہے۔ اشفاق وانی 5 ستمبر 1966 کو سرائے بالا سری نگر میں پیدا ہوئے۔ انہوں نے 30 مارچ 1990 کو 23 سال کی عمر میں بھارتی فوج کے ساتھ مقابلے کے دوران سری نگر کے علاقے حول میں جامع شہادت نوش کیا۔ انہیں رمضان المبارک کے تیسرے روزے کو شہید کیا گیا۔ روزے کی حالت میں شہادت ان کی دلی خواہش تھی۔ اشفاق وانی کی جدوجہد نے تحریک آزادی کشمیر میں نئی روح پھونک دی تھی۔ 10,000 سے زائد کشمیری نوجوان ان سے متاثر ہو کر تحریک آزادی کشمیر میں شامل ہوئے۔ اشفاق مجید وانی کی شہادت پر وادی بھر میں پرتشدد مظاہروں اور احتجاج کا سلسلہ شروع ہو گیا تھا۔ مودی سرکار نے سچ چھپانے کے لیے سکھ رہنما ہردیپ سنگھ نجر سے متعلق ڈاکیومنٹری پر پابندی لگا دی۔ بھارت نے کینیڈا میں ہردیپ سنگھ نجر کے قتل سے متعلق آسٹریلیا براڈ کاسٹنگ کمپنی کی ڈاکیومنٹری تک رسائی کو روک دیا ہے، جس کی یوٹیوب نے بھی تصدیق کی ہے۔ ڈاکیومنٹری میں جن اقساط کو بھارت میں بلاک کیا گیا ہے، ان میں ہردیپ سنگھ نجر کے قتل میں بھارتی ایجنٹس کے ملوث ہونے کے بارے میں بتایا گیا ہے۔ گزشتہ سال جون میں خالصتان کے آزادی پسند ہردیپ سنگھ نجر کو برٹش کولمبیا کے ایک گردوارے کے باہر گولی مار کر قتل کیا گیا تھا۔ کینیڈا نے کہا کہ نجر کے قتل میں بھارتی حکومت کے ایجنٹ ملوث تھے، جس کی وجہ سے دونوں ممالک کے درمیان بڑے پیمانے پر سفارتی تنازع پیدا ہوا۔ آسٹریلین براڈ کاسٹنگ کارپوریشن کے مطابق ان سے بھارتی انٹیلیجنس حکام نے رپورٹنگ کی نوعیت کے بارے میں پوچھ گچھ کی اور انہیں پنجاب میں ایک عوامی تقریب کی فلم بندی کرنے سے روک دیا گیا۔ یہ پہلا واقعہ نہیں ہے کہ بھارت نے نجر کے قتل سے متعلق خبروں پر پابندی عائد کی ہے۔ گزشتہ سال BBC کی ایک دستاویزی فلم کو بھی بھارتی حکام نے بلاک کر دیا تھا۔ بھارتی میڈیا گودی میڈیا میں تبدیل ہو گیا ہے۔ الجزیرہ کی رپورٹ کے مطابق مودی کے زیر تسلط بھارتی میڈیا کی توجہ اہم ملکی معاملات کی بجائے فرقہ وارانہ مسائل، پاکستان میں مداخلت اور اپوزیشن سے ٹکراؤ اور دوسرے غیر ضروری موضوعات پر مرکوز ہے۔ 2023 کے ورلڈ پریس فریڈم انڈیکس کی رپورٹ کے مطابق 180 ممالک کی درجہ بندی میں بھارت کی پوزیشن 161 نمبر تک گر گئی ہے۔ بھارت میں سوشل میڈیا کا منفی پروپیگنڈا بھارتی نیوز چینلز پر بری طرح اثر انداز ہو رہا ہے۔ مودی کے دور حکومت میں میڈیا پر حکومت کے حق میں مواد نشر کرنے پر دباؤ خطرناک حد تک بڑھ چکا ہے۔ بھارتی وزارت خارجہ نے بین الاقوامی صحافیوں کی آزادی پر بھی پابندی لگاتے ہوئے ملک کے مخصوص مقامات کی کوریج حکومت کی اجازت سے مشروط کر دی ہے۔ ناظرین، دیگر خبریں شامل کرتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ سندھ کے گورنر کامران خان ٹسوری ڈکیتی مزاحمت کے دوران جاں بحق ہونے والے شہری علی رہبر کی رہائش گاہ گئے اور ان کے والد سے تعزیت کی۔ انہوں نے مرحوم کی روح کے ایصال ثواب اور لواحقین کے لیے صبر و جمیل کی دعا کی۔ اس موقع پر گورنر سندھ نے واقعے میں ملوث افراد کو قانون کے کٹہرے میں لانے اور لواحقین کو ہر ممکن تعاون کی یقین دہانی کرائی۔ خیبر پختونخوا کے گورنر حاجی غلام علی نے کہا ہے کہ خواجہ سراؤں کو فنی تعلیم دے کر باعزت روزگار کے قابل بنایا جائے گا۔ پشاور میں خواجہ سراؤں کے وفد نے گورنر حاجی غلام علی سے ملاقات کی۔ اس موقع پر گورنر کا کہنا تھا کہ خواجہ سراؤں کو بنیادی سہولتوں کی فراہمی حکومت کی ذمہ داری ہے۔ وفد نے گورنر کو درپیش مسائل سے آگاہ کیا۔ گورنر نے مسائل کے حل کے لیے مکمل تعاون کی یقین دہانی کرائی۔ وزیر اعظم آزاد کشمیر چودھری انوار الحق نے کہا ہے کہ پسے ہوئے طبقات کی کفالت اور غربت کا خاتمہ ہماری اولین ترجیحات میں شامل ہے۔ عوام کا احساس محرومی ختم کرنے کے لیے تمام ممکنہ وسائل بروئے کار لا رہے ہیں۔ مظفر آباد کے نواحی علاقے میں ترقیاتی منصوبوں کے سنگ بنیاد کی تقریب سے خطاب میں وزیر اعظم آزاد کشمیر کا کہنا تھا کہ حکومت انفراسٹرکچر کی بہتری کے لیے ترجیحی بنیاد پر اقدامات کر رہی ہے۔ وزیر اعظم آزاد کشمیر نے کوٹلہ میں مختلف ترقیاتی منصوبوں کا سنگ بنیاد رکھا۔
कौमी असम्बली के डिप्टी स्पीकर सैयद गुलाम मुस्तफ़ा शाह ने पार्लियामेंट हाउस और लॉजेस में मुज़र सेहत पानी की फराहमी के मामले का नोटिस लेते हुए जिम्मेदारों के खिलाफ फौरी कार्रवाई की हिदायत की है। पाकिस्तान कौंसिल आबी वसाइल और तहकीक ने अपनी हालिया रिपोर्ट में पार्लियामेंट हाउस और लॉजेस में पीने के पानी के नमूनों को मुज़र सेहत करार दिया था। उन्होंने कहा कि आलूदा पानी के इस्तेमाल से पार्लियामेंट हाउस और लॉजेस में अरकान पार्लियामेंट और अमले के मेंबरान की सेहत को खतरात लाहक हो सकते हैं। खैबर पख्तूनख्वा में गुज़श्ता रोज़ बारिश के बाइस हादसात में 7 अफराद जाँ बहक जबकि 9 जख्मी हुए। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक ये वाक़यात पेशावर, नौशहरा, शांगला, बन्नू और बाजौड़ में पेश आए। बाजौड़ में एक कमरे की छत गिरने से 2 अफराद जबकि बन्नू में दीवार गिरने से 3 बच्चे जाँ बहक हुए। बारिश के बाइस मुख्तलिफ अजला में दीवारें और छतें गिरने से घरों की इमारतों को भी नुकसान पहुँचा। नाज़रीन, पंजाब भर की तरह फैसलाबाद में भी प्लांट फॉर पाकिस्तान प्रोग्राम के तहत शजरकारी मुहिम जारी है। रिपोर्ट कर रहे हैं हाफिज मोहम्मद अली आबिद। प्लांट फॉर पाकिस्तान मुहिम के तहत फैसलाबाद भर में शजरकारी जारी है। PHA, महकमा तालीम और दीगर महकमे इस मुहिम में भरपूर हिस्सा ले रहे हैं। जिले हुकूमत और PHA की तरफ से लोगों में मुफ्त पौधे तकसीम किए जा रहे हैं। PHA ने 2 माह के लिए फैसलाबाद भर में 50,000 पौधे लगाने का हदफ मुकर्रर किया है। दरख्त है ये हमारी बका का जरिया है और जिस तरह आप समझते हैं कि ये फ़िज़ाई आलूदगी है उसमें उसको ख़त्म करने में बहुत बड़ा किरदार जो है वो प्लांट्स का। तो बस मेरी ये सबसे रिक्वेस्ट होगी तमाम शहरियों से कि अपना नाम का पौधा भी लगाएं और उसका ख्याल भी रखें। अपने लिए और अपने आने वाली नस्लों के लिए अपने माहौल को जो है वो सरसब्ज और जो है वो फुल ऑफ ऑक्सीजन बनाने के लिए पौधे लगाने हैं। ना सिर्फ पौधे लगाने हैं बल्कि उनकी नशोनुमा भी करनी है। चीफ मिनिस्टर साहिबा की खास हमें हदायत है कि हर पाकिस्तानी, हर शहरी एक पौधा लगाए ताकि जो एनवायरमेंटल चेंजेस से हमें चैलेंजेस आ रहे हैं और स्मॉग का खास तौर पे हमें बहुत ज़्यादा मसला और बारिशें कम होने का और बर्फ़ पिघलने का, इन सब को हम लोग काउंटर कर सकें। हमारे लिए प्लांट्स बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं और हमारे इन्वायरमेंट के अंदर बहुत कम प्लांट्स हैं, तो हमें चाहिए कि हम प्लांट्स लगाएं। इस मुहिम के तहत शहर के मुख्तलिफ पार्कों, स्कूलों, सड़कों और घरों में अब तक 25,000 से ज़ायद पौधे लगाए जा चुके हैं। वतन अजीज को सरसब्ज़ो शादाब बनाने के लिए हर पाकिस्तानी को अपने हिस्से की शजरकारी करना होगी। हाफिज मोहम्मद अली आबिद, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, फैसलाबाद। नाज़रीन, दुनिया भर की तरह पाकिस्तान में भी आज ज़ीरो वेस्ट का दिन मनाया गया। आलमी दिन की अहमियत के बारे में देखते हैं लाहौर मरकज़ की ये खुसूसी रिपोर्ट। दुनिया जहां माहौलियाती आलूदगी जैसे आलमी मसले से निपटने की काविशें कर रही है, वहीं आलूदगी पर काबू पाने के लिए आलमी सतह पर इकदामात को भी तक़वियत दी जा रही है, जिसका मकसद कुर्रयार्स, माहौल और फितरत की हिफाजत करना है। अक़वाम मुत्तहिदा की तरफ से हर साल 30 मार्च को जीरो वेस्ट के तौर पर मनाना भी इस अज़्म का इरादा है कि दुनिया भर में बढ़ती हुई आलूदगी को रोकने और माहौल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कूड़ा करकट को कम से कम किया जाए। जीरो वेस्ट के अहदाफ के हसूल के लिए मसनूआत की तैयारी में जदीद टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल के जरिए वेस्ट को कम करना और वेस्ट के नुकसानदेह मादे को तल्फ करना या इसकी रिसाइकलिंग के जरिए इसे दोबारा काबिल इस्तेमाल बनाना है। पाकिस्तान ने एक जिम्मेदार मुल्क के तौर पर जीरो वेस्ट को यकीनी बनाने के लिए प्लास्टिक बैग्स की हौसला शिकनी समेत कई अहम इकदाम उठाए हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ ने सूबे में सुथरा पंजाब मुहिम का आगाज किया और यूनियन काउंसिल्स की सतह पर कूड़ा करकट के खात्मे के अहदाफ मुकर्रर किए हैं। एक ग्रैंड क्लीननेस ऑपरेशन जो है सुथरा पंजाब के नाम से CM साहिबा की डायरेक्शन पे स्टार्ट किया हुआ है, जिसको तकरीबन 30 दिन हो चुके हैं और ये आई थिंक लाहौर की तारीख का, LWMC की हिस्ट्री का शायद सबसे बड़ा ऑपरेशन है, जिसमें इंश्योर किया गया है कि जो पेरिफेरीज ऑफ लाहौर हैं वहाँ पे भी जो ऐसे प्लॉट्स हैं जहाँ पे कूड़ा पड़ा है उनको भी क्लियर किया जाए। इस मुहिम के दौरान 1,30,000 टन से ज्यादा वेस्ट ठिकाने लगाया गया है। 16,000 किलोमीटर लंबी सड़कों की मैकेनिकल स्वीपिंग और 1100 किलोमीटर की वॉशिंग का काम भी जारी है। फरदा सलीम, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, लाहौर। लाहौर के बाद रुख करते हैं पाकपतन का। मुल्क के दीगर अजला की तरह पाकपतन में भी बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत मुस्तहिक़ ख़वातीन में रकूम तकसीम करने का अमल जारी है। तफसील अब्बास अली आरफी से। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में रजिस्टर्ड पाकपतन की 79,541 मुस्तहिक़ ख़वातीन को जनवरी से मार्च तक की 10,500 रुपए फीकस के हिसाब से इमदादी रकम दी जा रही है, जिससे मुस्तहिक़ ख़वातीन अपना गुजर बसर कर रही हैं और हुकूमत की शुक्रगुजार हैं। बेनज़ीर वालों 10,500 सानू मिलिया, असी हुकूमत का शुक्रिया अदा कर दें, साड़ी ईद चंगी गुजर जाएगी। बेनज़ीर की तरफ से हमारे को
10,500 रुपया मिल रहा है। हमारे बच्चे बहुत खुश हैं, इसकी ईद की अपना शॉपिंग करेंगे। अच्छा, बेन जी ने 10,500 रुपया, बहुत बहुत मेरा शुक्रिया। बेनजीर इनकम सपोर्ट ऑफिस से यहाँ पे ड्यूटी दे रही हूँ और यहाँ पे जितनी भी बेनिफिशरीज आ रही हैं हम उनकी वेरिफिकेशन करके उनको पूरी रकम अदा कर रहे हैं बगैर कटौती किए हुए। बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की जानिब से इमदादी रकूम की तकसीम के लिए जिला भर में 79 सेंटर्स बनाए गए हैं, जहां पर मुस्तहिक खवातीन को बगैर किसी कटौती के जनवरी, फरवरी और मार्च की अक़सात दी जा रही हैं। बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में रजिस्टर्ड खवातीन को उनके बच्चों के तालीमी वज़ाइफ भी दिए जा रहे हैं। बच्चियों को 3,000 रुपए जबकि बच्चों को 2,500 रुपए फीकस के हिसाब से 3 माह की इकट्ठी इमदादी रकम भी दी जा रही है। बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम मुस्तहिक और गरीब खवातीन के लिए किसी नेमत से कम नहीं। अब्बास अली आरफी, PTV न्यूज़, डिस्ट्रिक्ट पाकपतन। खुसूसी सरमायाकारी सहूलत कौंसिल के तहत ब्राज़ील से दरामद शुदा आला नस्ल के मवेशियों की पहली खेप पाकिस्तान पहुँच गई है। मवेशियों को लाने वाली परवाज़ ने ब्राज़ील के शहर साओ पाउलो से उड़ान भरी, जो अंगोला और ओमान से होती हुई सियालकोट इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर उतरी। इस तारीखी दरामद की सहूलतकारी में माडी पेट्रोलियम, फॉन्ड्रो, ब्राज़ील के सफ़ीर और ब्राज़ील में पाकिस्तानी सफ़ीर ने कलीदी किरदार अदा किया। आला जीनियाती खुसूसियात के हामिल ये मवेशी मकामी किसानों को गोश्त और दूध की ज़रूरियात के लिए फ़राहम किए जाएंगे। 9 नस्लों पर मुश्तमिल इन मवेशियों में पाकिस्तान की मकामी और ब्राज़ील की नस्लें शामिल हैं। पाकिस्तान की नस्लों को ब्राज़ील ने 1950 में हासिल किया और उनकी अफसाइश की। इन मवेशियों को सियालकोट से ओकाड़ा पहुँचा दिया गया है, जहाँ उनको 2 हफ्ते के लिए करंतना में रखा जाएगा। माह रमज़ान में अफ्तार की रौनकें उरूज पर हैं। खवातीन घर में बनाए गए पकवानों के साथ फ्रोजन फूड्स का भी इस्तेमाल कर रही हैं। इस पर रिपोर्ट कर रही हैं कराची से सिद्रा फातिमा। माह रमजान में दस्तरखान लजीज पकवानों से सज जाते हैं। कहीं मजेदार रोल तो कहीं खुश जायका समोसे समेत दीगर स्नैक्स दस्तरखान की जीनत बनते हैं। पहले खवातीन जहां दिन भर किचन में मजेदार पकवानों की तैयारी करती थीं, वहीं अब वक्त की बचत करते हुए फ्रोजन आइटम के इस्तेमाल को भी तरजीह देने लगी हैं। मार्केट में फ्रोजन खानों के मुख्तलिफ आइटम्स मौजूद हैं, जैसे चिकन समोसे, बीफ रोल, चिकन नगेट्स, चिकन डोनट्स, फ्रोजन कोफ्ते, ड्रम स्टिक्स, चीज बॉल्स, मोमोज और चिकन स्टिक्स वगैरह। बदलते जमाने ने शहरियों की पसंद भी तब्दील कर दी है। शहरियों का कहना है कि मसरूफियत के इस दौर में फ्रोजन फूड न सिर्फ वक्त की बचत करते हैं, बल्कि ये रियायती कीमतों पर भी दस्तयाब हैं। अब ये कि नमाज प्रॉपर हो जाती है, कुरान शरीफ पढ़ लेते हैं, इससे हमारी जिंदगी बहुत आसान हो गई है। कोई मेहमान आए तो हम लोगों को मतलब पूरा दिन लगना नहीं पड़ता। बस ये कि रेडीमेड मिल जाता है, आपको फौरन काम हो जाता है, तलें और खाएं। जो घर की लेडीज होती हैं, खवातीन हैं, उनके लिए इजी हो जाता है, आसानी हो जाती है। दुकानदारों का कहना है कि इस वक्त 45 से ज्यादा फ्रोजन आइटम्स मार्केट में मौजूद हैं, जो कि अवामुन्नास में पसंद किए जाते हैं। हमारे पास इस वक्त 45 प्लस आइटम मौजूद है। फ्रीजर में आप 1 महीना इसको आराम से रख सकते हैं। हमारे यहाँ जो है वो चिकन समोसे हैं, बारबेक्यू रोल है और वॉन्टॉन है, चिकन चीज़ रोल है, कीमे के समोसे है और आजकल 1 बाइट आलू पट्टी समोसा बहुत चला है, बहुत मशहूर हुआ है, तो 1 बाइट पसंद करते हैं और चिकन स्टिक बहुत चलती है। अब घर में अचानक मेहमानों के आ जाने से खवातीन को परेशानी का सामना नहीं करना पड़ता, क्योंकि तवाज़ो के लिए तैयार फ्रोजन आइटम घर में पहले से ही मौजूद होते हैं। आज के मसरूफ दौर में फ्रोजन आइटम्स बहुत अहमियत इख्तियार कर चुके हैं। लोग इन प्रिजर्व खानों को घर में लाकर वक्त और पैसे दोनों की बचत करते हैं। सिद्रा फातिमा, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, कराची। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मौसम की खबरों में खुश आमदीद। नाजरीन, मुल्क के बालाई और वस्ती इलाकों में बारिश और बाज़ मकामात पर यालाबारी हुई। इस्लामाबाद से मरियम मलिक की ये रिपोर्ट देखिए। वफाकी दारुल हुकूमत में गरज चमक और तेज हवाएं। इस्लामाबाद के मौसम ने करवट बदल ली। रोजेदारों के लिए खुशखबरी, इतवार तक मौसम मजीद ठंडा ही रहेगा।
मार्च में भी जनवरी जैसा मौसम, कहीं हल्की तो कहीं मूसलाधार बारिश खुलकर बरसी। बादलों की गरज चमक और आंधी ने मौसम के तेवर बदल दिए। बारिश से मागला की पहाड़ियां मजीद निखर गईं। मरी और गलियात में सर्दी की लहर बढ़ गई। कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के बलाई इलाकों में बारिश ने खूब रंग जमाए। पंजाब के मैदानी इलाकों में तेज हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश हुई। महकमा मौसमियात का कहना है कि सिंध और बलूचिस्तान का मौसम दिन के औकात में गर्म रहेगा। मौसम का हाल बताने वाले कहते हैं कि स्याह पहाड़ी इलाकों का रुख न करें, मौसम की सूरत हाल का जायजा लेकर सफर पर रवाना हो। महकमा मौसमियात ने मजीद बताया कि बारिशों के मौजूदा स्पेल से मैदानी इलाकों में गंदम की फसल को नुकसान पहुंचने का अंदेशा है। NTMA ने मुतलका महकमों को अलर्ट जारी करते हुए कहा है कि किसी नागहानी सूरत हाल से निपटने के लिए तैयार रहें। बारिशों का मौजूदा सिलसिला इतवार तक जारी रहने का इम्कान है। दिन के वक्त दर्जा हरारत कम रहेगा। मरियम मलिक, PTV न्यूज, इस्लामाबाद। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटे के दौरान खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब, इस्लामाबाद, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में आंधी, झक्कड़ और गरज चमक के साथ वक्फे वक्फे से मजीद बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी का इम्कान है। इस दौरान बाज़ मकामात पर यालाबारी की भी तवक्को है, जबकि बालाई खैबर पख्तूनख्वा, खित्ता पोठवार और कश्मीर में चंद मकामात पर मूसलाधार बारिश की तवक्को है। नाज़रीन, मुख्तलिफ शहरों में रिकॉर्ड किए गए ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत की बात करेंगे, जिसकी तफसील कुछ यूँ रही। सबसे पहले बात करेंगे इस्लामाबाद की। यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 26 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। लाहौर में 28, कराची 31, पेशावर 25, जबकि कोयटा में 19 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। नाज़रीन, मौसम की सूरत हाल आप जान चुके हैं। मौसम की खबरों से इतना ही।